इनफैक्ट को यही सजेस्ट करूँगा भैया आप लोग ना दें। इतना चीप कर दिया गया है जो एक वो टूट गया है। तो मैं उनके लिए बहुत दिल से शुक्रगुज़ार करता हूँ, उन्होंने रॉयल एनफील्ड को इतना अच्छा बनाया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मॉडल का 2 वेरिएंट हमारे पास है, जो 2021 सितंबर से पहले का जो सैंडस्टॉर्म के नाम से जो बाइक थी, उसको 2021 सितंबर से आगे न्यूली लॉन्च किया गया, जिसका नाम सिग्नल सैंड के नाम से दिया गया। ऐसा सामान्य रूप से देखा जाए तो दोनों बाइक में कोई भी डिफरेंसेस नज़र नहीं आता है, लेकिन आप इसको एक-एक करके बारीकी से आपको इस बाइक में देखते हैं तो इन दोनों बाइक में बहुत सारे चीज़ का डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर देते हैं दोस्तों कि हम लोग कोई एक्सपर्ट्स तो है नहीं। जितने भी इसका डिफरेंस, इसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव बात जो भी हमको समझ में आया बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, जो हमने 1 साल से इस पुराने वाले मॉडल को चलाते हुए जो कुछ भी हमने समझा, देखा, जाना, और जो नए बाइक लॉन्च होने के बाद में जो भी हमने देखा, समझा और जाना, क्योंकि ये बाइक भी हम 2-3 महीने से चलाते आ रहे हैं। उसी बेस्ड ऑन उसी एक्सपीरियंस हम लोग ये एक्सपीरियंस हम आप लोगों को शेयर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम किसी भी पर्टिकुलर बिज़नेस एंटिटी, ब्रांड एंड कोई पर्टिकुलर कोई पर्सन को हम लोग डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट देन। सो पहले हम बात करते हैं इस पुराने वाले मॉडल को लेके। तो इसका फ्रंट लुक की बात किया जाए तो सीधा हमारा नज़र पहले पड़ता है इसका हेडलैम्प पे, जो राउंड शेप में है और करीबन 6 टू 7 इंचेस आगे की तरफ है जो इसका फोरहेड से, और इसका इंडिकेटर वैसे ही नज़र आता है। और इसका इंडिकेटर की लाइट की बात किया जाए तो ये एज़ कम्पेयर टू न्यू वन ये थोड़ा बड़ा सा दिखने में था, और इसका जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन था ये थोड़ा पतली सी थी, जिस कारण जो इस नए वाले बाइक से ये बाइक थोड़ा पतली सी नज़र आती है। और इसका जो हेडलाइट वो आगे की तरफ होने के कारण, और इसका जो टेल लाइट भी है थोड़ा उसको पीछे की तरफ होने के कारण ये बाइक दिखने में थोड़ा लंबी सी दिखाई देता है एज़ कम्पेयर टू न्यू लॉन्च बाइक। और इस बाइक में इसका जो हेडलैम्प है जो फ्लैट है और करीबन 2-3 इंची अंदर की तरफ ढकेल दिया गया है, और इसका जो इंडिकेटर है इसको साइज़ में छोटी कर दिया गया है, और जो इसका जो टेलीस्कोप सस्पेंशन है इसको बड़ा सा कर दिया गया, इसको बढ़ाया गया है, जिसके चलते ये बाइक आपको साइज़ में देखने से थोड़ा बल्की और बड़ा देखने को मिलता है। और जो नए वाले मॉडल का इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात किया जाए तो इसमें थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है। आप इसको देख सकते हैं, इसका एनालॉग स्पीड का जो मीटर है इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया है, तो इसमें सब इंडिकेटर भी आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे बैटरी इंडिकेटर, एवीएस एंड फ्यूल गेज की तरह, और कुछ डिजिटल डिस्प्ले लगा दिए गए जिसमें आपको फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर एंड टाइम वगैरह आप इस बाइक में देख सकते हो। अगर इस पुराने वाले मॉडल में देखा जाए तो वो डिजिटल वाला फीचर्स इसमें नहीं दिया गया जो उस वाले नए में इस बार दिया गया है। और अगर हम लोग बात करते हैं इसका स्टार्ट बटन, जो स्टार्ट स्विच के बारे में, तो ये अलग से एक इंजन ऑफ एंड इंजन ऑन, उसके बाद में स्टार्ट का बटन दिया था। अगर इस बाइक में आप देखते हो तो इसमें एक ही बटन में वो तीनों के तीनों फीचर्स ऐड कर दिया गया है, जो आपको इंजन ऑफ, इंजन ऑन एंड स्टार्ट तीनों के तीनों एक ही बटन में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो नया वाले मॉडल का जो स्विच स्टार्टिंग बॉटम है, जो स्विचिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक बड़ी सी डिसएडवांटेज आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी आप इस तरह का ग्लव्स पहनते हो और कहीं ठंडी जगह में घूमने के लिए जाते हो, तो ज़ाहिर सी बात है आपको थोड़ा ठंड में हाथ जमा हुआ हो सकता है और गीला हो सकता है। उस सिचुएशन में आप इस बटन को उतना कॉन्फिडेंटली, कन्वीनियंटली आप इसको स्टार्ट और ऑन बटन को यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपका हाथ से आसानी से फिसल सकता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इसका इंडिकेटर का जो इसका जो इंडिकेटर बॉटम जो है, जो आपका डिपर एंड पास लाइट जो है, ये भी आप नहीं कर पाएंगे अगर आपका हाथ जम चुका हो या तो थोड़ा गीला हो। ये हमने एक महसूस किया है इस बाइक में, जो मेरी साइड से थोड़ा डिसएडवांटेज लगा। और दोस्तों रॉयल एनफील्ड ने जो फीचर्स में बदलाव लिया उसमें कोई गुंजाइश नहीं, बहुत ही बढ़िया किया है। इसको एक ही बॉटम में आपको तीनों फंक्शन आपको डाल दिया गया है। लेकिन अगर पर्टिकुलर मैं इस स्विच की क्वालिटी की बात करूं तो इतना चीप कर दिया गया है, जो एक दिखने में एक नॉर्मल बोतल या बियर की ढक्कन की तरह दिखाई देता है। और अगर क्वालिटी की मैं बात करूँ तो बहुत ही चीप क्वालिटी को जैसे आपको दिखाई देते हैं। और बुरा मत मानना दोस्तों, जो बाइक आपने 2.5 लाख दे के ख़रीदी हो और जो उसका प्राइम जो फीचर्स है, जो स्टार्टिंग बॉटम है, वो दिखने में अगर इतना चीप क्वालिटी अगर 2 रुपये का भी कॉस्ट वैल्यू का आपको नहीं लगा, तो ये कहीं न कहीं एक नाराज़गी का एक कारण बन सकता है।
अगर दोस्तों इन दोनों बाइक का इंजन का अगर डिफरेंसेस देखा जाए तो जो बेसिक जो जो ड्रास्टिकल जो चेंजेस रॉयल एनफील्ड की तरफ से लाया गया है वो इंजन में है। ये वाले इंजन जो पहले पिछले रॉयल एनफील्ड का मैट्योर मॉडल में हुआ करता था, तो वही वाला इंजन आप इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, जो काफ़ी रिफाइन है और काफ़ी दमदार भी आपको फील होगा। इसमें कोई भी वाइब्रेशन फीलिंग नहीं होगा। जो पुराने वाले मॉडल में आप जब राइड किए होंगे तो आपने महसूस किए होंगे उसका वाइब्रेशन, लेकिन वो वाला फील इस बाइक वाला बाइक में आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन बहुत स्मूथ है, जो स्मूथ ड्राइव पसंद करते हैं उसके लिए ये बाइक काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मॉडल। और हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया इसका जो इंजन का जो सिस्टम है, जो चेंजेस लाया गया है वो ये बहुत ही पॉजिटिव साइड में है और राइडर्स बहुत पसंद कर रहे हैं उस वाले इंजन को। लेकिन इसमें जो किक सिस्टम है वो बिल्कुल हटा दिया गया है, और जो पुराने वाले मॉडल में जो किक था उसमें था। हाँ जी, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है, लेकिन इसमें जो किक हटाया दिया गया उसका रीज़न तो हमें मालूम नहीं है क्यों हटाया गया है, किस लिए हटाया दिया है। लेकिन जब मैंने पूछा एक सवाल कि इसमें हटाने का कारण क्या था, तो उसको मुझे सही आंसर तो नहीं मिला। लेकिन मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहता हूँ। हम जैसे मैंने बताया, हम लोग रॉयल एनफील्ड लेके काफ़ी बर्फीली इलाके, जैसे हम लोग लद्दाख चले जाते हैं, नाथुला चला जाते हैं, गुरुडूंगर चला जाते हैं। वो काफ़ी ठंड वाली जगह है जहाँ पे हम स्टे भी ओवरनाइट स्टे भी करते हैं। तो वहाँ पे अगर हमारा बैटरी बैठ जाता है तो हम इसको स्टार्ट करने का और दूसरा क्या ऑप्शन रहेगा? तो इस वाली बाइक में तो किक था, हम किक करते-करते इसको स्टार्ट कर लेते थे। तो इस वाली बाइक को कैसे करें? तो ये वाला सवाल आप जब सर्विस में करोगे रॉयल एनफील्ड वाले को, तो बताते हैं वो हल्की-सी गियर में आप धक्का देके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब भी आप एक बर्फीले इलाके में जाते हो, जैसे आप मान लो आप लद्दाख चले गए, नाथुला चला गए, उस जगह में अगर आपका बैटरी बैठ गया और आपको स्टार्ट धक्का देके करना होगा, मतलब उस सिचुएशन आपको अगर आ गया, तो यहाँ पे जब आप धक्का देते हो तो एक तो बर्फीली इलाका जो होते हैं वो इलाका आपका एक मतलब एक स्लीपी है ना, एक स्लीपरी इलाका होता है, जो रोड में काफ़ी बर्फ़ जमा होता है। आप ऐसे ही धक्का देके वहाँ पे इतना स्मूथ, इतना ईज़ी नहीं है, जो बर्फीले वाला इलाके में जाके आप ऐसे धक्का दिया और स्टार्ट में चला गया जैसे नॉर्मल रोड की तरह। वहाँ पे एक तो आपको फ्लैट लैंड ढूँढना होगा, और नीचे की तरफ अगर आप फिसल जाते हो तो आप गए काम से। तो उस वाले सिचुएशन में आप इस बाइक को कैसे स्टार्ट करोगे? ये एक सवाल यहाँ पे आपको मन में कहीं न कहीं आ जाता है, और ये सवाल, ये जो वाला सवाल हमको एक डर पैदा कर देता है। तो एक दूसरी बात दोस्तों, रॉयल एनफ़ील्ड को हम जब भी एक दमदार बाइक, एक स्ट्रॉन्ग बाइक के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो मेरा जो फुट रेस्ट है वो टूट गया है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कौन-सा मेटल का बना हुआ है, ना तो ये आयरन है, ना तो ये स्टील है, ना तो ये कीट है। पता नहीं कौन-सा मेटल का बना हुआ है, जो इतना हल्की और इतना पतली-सी है, जो आसानी से टूट गया। आप लोग देख सकते हैं मेरा टूट गया है। ये कोई एक मेजर एक्सीडेंट के कारण टूटा भी नहीं है। जस्ट रोड में ही रखे हुए थे, और रोड में मेरे एक दोस्त का मैं जस्ट उसका फ़ोटो लेने के चक्कर में ये बाइक रोड में ऐसे पलटी खा गई। उस दौरान ये लेग गार्ड जो थे वो लगाए हुए नहीं थे, तो ये उस दौरान ये टूट गया, और उस वक़्त तो पता भी नहीं चला। जब हमने इसको उठाया और जब मैं वहाँ से निकलने लगा, तो मेरे पिलियन राइडर जो पीछे बैठे हुए थे, उसको फुट में जब इसमें फुट पड़ा तो ये नीचे गिर गया। तब पता चला ये टूट गया है। लेकिन मैं ये आज समझ नहीं आया कि ये कौन-सा एलिमेंट, कौन-सा मेटल का बना हुआ है। अगर इतना ऐसा एक रॉयल एनफ़ील्ड का बाइक, जो हम एक रफ़ राइड, एक हिमालयन और एक लॉन्ग ट्रिप बाइक में हम लोग इसको मानते हैं, अगर आप लोग इस तरह का रॉयल एनफ़ील्ड इस तरह का मेटल का, इतना हल्की, इतना अनरिलायबल मेटल का अगर देते हैं, तो ये चीज़ कहीं न कहीं एक राइडर के लिए एक नाराज़गी का, एक डिसअपॉइंटमेंट करा देती है। अगर ये पुराने वाले मॉडल में देखा जाए तो दोस्तों ये एक स्टील, सॉलिड स्टील का बना हुआ है, जो देखने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैवी। और इसका जो रॉबर का जो ग्रिप है, जो ऊपर से एक रोल ग्रिप दिया हुआ है, जो राउंड शेप में है, और इसमें कोई ये रॉयल एनफ़ील्ड का बैचिंग दिया नहीं है, जो कि इस नए वाले बाइक में जो थोड़ा सा फ्लैट कर दी गई है, उसमें एक रॉयल एनफ़ील्ड का एक छोटा बैचिंग लगा दिया गया है। और दोस्तों, इस बाइक का फ्यूल टैंक एंड माइलेज की बात किया जाए तो ये टोटल 16 लीटर कैपेसिटी का इसका टैंक है, तो 13 लीटर फॉर प्ले एंड 3 लीटर्स फॉर रिजर्व। और इसका माइलेज की बात किया जाए तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, हाईवे और लोकल लेके 30 to 35 किलोमीटर का एवरेज ये अभी दे रही है। और एज़ कम्पेयर टू ओल्ड बाइक, ये माइलेज में थोड़ा बेहतर है। ये इतना, ये एक एडवांटेज है इस बाइक में। और ये टेल लाइट का डिफरेंस अगर दोनों बाइक में देखा जाए तो पुराने वाला मॉडल में ज़्यादा बेहतर था। वो देखने में बहुत स्ट्रॉन्ग एंड थोड़ा वाइड था, और पीछे की तरफ 2 इंची ज़्यादा था। अगर नए वाले बाइक में आप देखते हो तो ये उस एज़ कम्पेयर टू ओल्ड वन, ये छोटी कर दिया गया है, और देखने में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई देते आपको, और इसको थोड़ा स्पोर्टी लुक दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये एक दमदार बाइक रॉयल एनफील्ड, जैसे मैंने बताया हम लोग एक रॉ लॉन्ग राइडिंग के लिए जाना जाता है, तो इसमें स्पोर्टी लुक और इतना देना, और ये थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट को यहाँ पे रिड्यूस्ड करना, ये बात नहीं बनता है। तो मुझे ये बात भी हज़म नहीं हुआ है इस बाइक को लेके। और हाँ दोस्तों, अगर इस बाइक का जो चेन स्पॉकेट का जो सिस्टम अगर पुराने वाले में आप देखते हो, तो ये सभी स्पॉकेट आपका राइट हैंड साइड में था। लेकिन अभी जो नए वाली बाइक है, इसमें जाके वो लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये नए वाले मॉडल में जो बहुत अच्छी बदलाव जो लाया गया है, वो है इसका ब्रेकिंग सिस्टम में।
आप देख सकते हैं इसका जो ब्रेकिंग का पाइडल है वो साइलेंसर के बिल्कुल ऊपर की तरफ से लाया गया है और जो पिछले वाले मॉडल था उसका साइलेंसर के नीचे की तरफ से उसका पाइडल हुआ करता था, जिसके चलते काफ़ी बार ऐसा कंप्लेन आया है कि वो आप बम्पर में और हिल साइड में कहीं ऑफ रोड में आप पाइडलिंग करते हो, अगर ब्रेक पाइडल करते हो तो नीचे राग लगने के चांसेस ज़्यादा थे और लगते भी थे। ये वाला काफ़ी बार ये वाला कंप्लेन आए थे और हमने भी ये महसूस किया था, लेकिन इस वाले मॉडल में उस चीज़ को काफ़ी अच्छा बदलाव लेके उसको चेंज कर दिया जाए और ये काफ़ी अच्छा चेंजेस रॉयल एनफील्ड की तरफ से इसमें लाया गया है। दोस्तों अभी हमारे साथ जुड़ा है एक फ़ौजी भाई जिसका कहना है कि उसने भी ये दोनों बाइक ले रखी है और कुछ-कुछ चीज़ उसने भी नोटिस की है, तो चलो उसका क्या कहना है सुनते हैं। बिलो से पहले का है जी, ना जी, जी। और ये नया है। जी। तो आपने इसको भी देखे, तो आपके हिसाब से आप एक पुराना राइडर है, तो आपके हिसाब से शॉर्ट में बोलिए कि दोनों में क्या अंतर है? आपको एडवांटेज क्या लगा, डिसएडवांटेज क्या लगा आपके हिसाब नहीं, नहीं सर, एडवांटेज में बहुत काफ़ी एडवांटेज है। इससे लुक बहुत अच्छा है इसका। से? एकदम। दूसरी बात, इसकी जो कुछ चीज़ें हैं वो बहुत सॉलिड चीज़ें बताई आपने। जी, सबसे मेन बात है इसकी आती है, जैसे हम इसे स्टार्ट करते हैं ना, जी, तो इसका इतना पिकअप हाई नहीं है, इतना इसका है। जी, वो है। ये कलर बहुत चूज़ किया था, जी। मुझे फेवरेट भी है, पसंद भी है, लाइक भी करता हूँ मैं। आपका ये सिग्नल को जी, जी। एक्चुअली ये वो ट्रिब्यूट जाते हैं जी, ना जी, इसका जी, मतलब। जी, जी। एक्चुअली में सबसे बड़ी इसमें एक और इश्यू है सबसे बड़ा सर, क्योंकि हम इसे जब जैसे ही इसका लेग गार्ड खोल देते हैं, स्टैंड खोल देते हैं, जी, बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। ये बंद नहीं होता है। बंद होता है। नहीं होता है सर, क्योंकि मैंने चलाया है, ये भी बाइक चलाया नहीं, है, अब यहीं तो ये चलाया था। न्यूट्रल में है तो नहीं होता, गियर में है तो तुरंत बंद होता हाँ, न्यूट्रल में नहीं होता है। है। न्यूट्रल नहीं होता न्यूट्रल में नहीं होता है, हाँ, ये करेक्ट है। तो सबसे बड़ा एक इससे ये मिरर का ही प्रॉब्लम है। इसका मिरर क्या होता है, जब चलते हैं तो हिलता है, हाँ। इसका मिरर हिलता नहीं है। ये इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होने के कारण इसमें पूरा वाइब्रेट दिखाई देता इसका है। मिरर ये हिलता है थोड़ा अंदर से, इसका स्मार्ट है। मिरर हिलता नहीं है। हाँ, वो करेक्ट है। सबसे राइट बात। दूसरी सबसे एक और एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी है, जो हमें इसका जो बेस नीचे से होता है, ये बेस, हाँ, हाँ। जैसे मैंने लेग गार्ड चेंज किया, ठीक है ना, मैंने 3 बॉटम लेग गार्ड लगाया, तो इसका जो सेंसर होता है ना सर, उससे टच होता है, ये गाड़ी को पूरा ब्लॉक कर देता है। यहाँ से जो सेंसर चलता है इसका, ये बंद हो जाता है। हाँ, इसका सेंसर में आप कैसा भी लेग गार्ड लगा दो, कितना भी हैवी लगा दो, लो लगा दो, कैसा भी लगा दो, उससे सेंसर टच ही नहीं होता, ना ही बंद होती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं कई बार ऐसे फंसा भी हूँ। अच्छा, अच्छा। कहाँ पे होता है ये वो ये सेंसर? ये इसका जो सेंसर है ना, ये सेंसर, ये इससे लेग गार्ड से टच ओ होगा। ओके, ओके, हाँ। एक्चुअली हम रिव्यू करा रहे थे, हम लोग 2 भाई थे, तो उसने पुराना मॉडल बाइक करा तो हमने नया मॉडल लिया था। तो 1-2 चीज़ का इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमको दिखाई दी जी, जब जी, चलाते जी, चलाते, क्योंकि और दूसरी बात हमने इस बात को तुरंत हमने खरीदने के साथ-साथ हमने रिव्यू भी नहीं बनाया। जी, मैंने 2 करीबन 2 ढाई महीने चलाया, उसके बाद जो-जो प्रॉब्लम मैंने देखा, जो एडवांटेज मैंने देखा, उसके बेस में हमने इसको रिव्यू डालने का सोचे। तो अभी खरीदने का 3 महीना करीबन हो गया, अभी हम लोग रिव्यू बना रहे हैं इसका, जी, जी। क्योंकि एक एक्सपीरियंस आ नहीं, गया नहीं, मैंने जो आपको जो देखा था जेन्युइन तो है। मेरे पास एस-मैक्स बुलेट है, अभी करंट में भी है, जी, और जैसे ही मॉडल लॉन्च हुआ था, वो करंट में मैंने निकाला था इसे, करंट में ओके। उठाया था। ज़्यादा छुट्टियाँ था, सीधे निकाला, तो मेरे को यही प्रॉब्लम इसमें लगी। बाकी बहुत तगड़ा बुलेट है, रॉयल एनफील्ड वालों का बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद मैं करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा तगड़ा बुलेट दिया और हमारे फौजी भाइयों के लिए इतना अच्छा लगता है जी, बहुत रॉयल लगता है, बंदा फैसिलिटी में रहता है और मतलब पर्सनली कुछ अलग ही आती है इसे चलाने में, फीलिंग कुछ अलग आ जाती है। तो मैं उनके लिए बहुत दिल से शुक्रगुज़ार करता हूँ, उन्होंने रॉयल एनफील्ड को इतना अच्छा बनाया है। थैंक यू सो मच। अब थैंक यू आपने सर। और दोस्तों जहाँ से हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं उस जगह के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ये जगह का नाम है हनुमान टॉक, जो गैंगटॉक लोकल साइट सीन्स में से एक सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में पड़ने वाली एक जगह है, जिसको हनुमान टॉक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे हनुमान भगवान के श्रद्धालु लोग पूजा देने आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे बहुत ही रोमांचक एंड बहुत ही दृश्यमय सीन होने के कारण इस जगह को घूमने के लिए भी आते हैं। हम इस जगह से इस वीडियो को प्रसारण कर रहे हैं आपको। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छे लगे हो। अगर आपको अच्छे लगे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और हमें आगे बहुत सारे इस तरह का कंपैरेटिव एंड इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लाने में हमको सपोर्ट कीजिएगा और उसके लिए आप प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। नमस्कार, गुड बाय।